कहानी की शुरुआत में हमें एक युद्ध का सीन दिखाया जाता है। फिर हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि गन लेके फायरिंग करने के पोजीशन में होते हैं। फिर जैसे ही वो फायर करते हैं, सामने से भी फायर होता है जिसमें हमारा एमसी भी गोलियों से भून दिया जाता है और वो वहीं मर जाता है। फिर उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, लेकिन तभी वो एक रोशनी देखता है और उस रोशनी से उसका कोई हाथ पकड़ता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक नई दुनिया में पाता है और उस दुनिया में उसे आए हुए 3 साल हो जाते हैं। फिर हमारा एमसी सोचता है कि भगवान ने उसे एक नई जिंदगी दी है और वो इस जिंदगी में अपने घटिया और बेकार जिंदगी को अच्छा बना के रहेगा। तभी एक इंस्ट्रक्टर अनाउंसमेंट करता है कि आज अवॉकनिंग सेरेमनी है, इसलिए सबको अपने एकेडमी यानी अरोरा एकेडमी जहाँ हमारा एमसी पढ़ता है उसके स्पोर्ट्स फील्ड में जाके जमा होना है। फिर हमें बताया जाता है इस दुनिया के बारे में कि इस दुनिया में हर तरफ मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं, इसलिए इन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए ह्यूमंस अपने आप को रैंक में बांट देते हैं, जिसमें सबसे कमजोर रैंक होता है सी, फिर उससे ताकतवर बी, फिर उससे ताकतवर ए और सबसे ताकतवर एस। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लूना वायरमोंट, जो कि एक इलाइट क्लास की स्टूडेंट होती है जिसने अभी अभी एक एस रैंक की क्लास प्यूरिफिकेशन सेंट को अवोकन किया है। फिर हमें बताया जाता है कि उसका टैलेंट पॉइंट 95 है और अगर किसी का 90 से ज्यादा टैलेंट पॉइंट होता है तो उसको गारंटी एक एस रैंक की क्लास मिलती ही है। उसके बाद हमारे एमसी का टर्न आता है। फिर कुछ स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करके बोलने लगते हैं कि वो देखो वो तो प्लूटो है, यानी हमारा एमसी, उसके तो पूरे 200 टैलेंट पॉइंट्स है, पता नहीं वो क्या तहलका मचाएगा। फिर रास्ते में उसे लूना मिलती है और बोलती है कि मुझे निराश मत करना। फिर हमारा एमसी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है और जैसे ही वो स्टेज में जाता है चारों तरफ हल्ला मच जाता है और सब उसे चीयर अप करने लगते हैं और हमारा इंस्ट्रक्टर एमसी को बोलता है कि अवोकनिंग और में अपना हाथ रखो। फिर वो सोचता है कि दुनिया में सिर्फ प्लूटो ही ऐसा है जिसके पास 200 टैलेंट पॉइंट है। फिर हमारा एमसी से वो इंस्ट्रक्टर बोलता है कि अजूरो ड्रैगन गिल्ड ने हमें 5 स्लॉट दिए हैं, अगर तुमने एक एस रैंक की क्लास अवोकन की तो तुम्हें हम एक स्लॉट पक्का दे देंगे। फिर हमें अजूरो ड्रैगन गिल्ड के बारे में बताया जाता है कि वो नेशन 1 का 5 सबसे बड़े गिल्ड में नंबर 1 में है। अगर कोई उस गिल्ड में ज्वाइन हो जाता है तो उससे पैसे, स्टेटस और उसका फ्यूचर भी एकदम सिक्योर हो जाता है, इसलिए सभी अवोकनर उस गिल्ड में ज्वाइन होना चाहते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है उस गिल्ड की कि उस गिल्ड अजूरो ड्रैगन गिल्ड ही एक ऐसा गिल्ड है जो नेशन के द्वारा बनाया गया है, यानी उनके पास मिलिट्री तक की पावर है। क्योंकि हमारा एमसी भी पिछले जिंदगी में एक सोल्जर था किसी कमजोर देश का, इसलिए वो एकदम बेकार मौत मरा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि इस जन्म में मैं अपने आप को अपने देश को बहुत ही ताकतवर बनाऊंगा, इतना ताकतवर कि पूरी दुनिया में कोई भी उसका सामना ना कर पाए। फिर जैसे ही हमारा एमसी उस ऑर्ब में अपना हाथ रखता है, बहुत ही इंटेंस लाइट निकलती है। सबको लगता है कि उसने एक एस रैंक की क्लास ओपन की है और तभी हमारा एमसी शॉक हो जाता है और सभी कोई भी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसका क्लास होता है नेक्रोमैंसर। फिर हमारा एमसी बोलता है क्या नेक्रोमैंसर? फिर चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और फिर हमें बताया जाता है कि नेक्रोमैंसर वो तो सबसे खराब क्लास है क्योंकि वो एक एस रैंक की क्लास नहीं बल्कि एक सी रैंक की क्लास है। फिर सब सोचते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा एमसी के पास तो 200 टैलेंट पॉइंट थे, फिर भी उसने सबसे खराब क्लास नेक्रोमैंसर को अवोकन किया। फिर हमें हमारे एमसी का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है। हमारा इंस्ट्रक्टर भी नाराज हो जाता है। फिर हमारा एमसी भी अपना होप खो देता है, लेकिन तभी सिस्टम का एक मैसेज आता है कि आपने रेस्ट्रिक्शन को रिमूव करने के लिए क्वालिफिकेशन पा ली है। फिर ये सुनकर हमारा एमसी भी शॉक हो जाता है, क्या रेस्ट्रिक्शन को रिमूव करने के लिए क्वालिफिकेशन पा ली है? ऐसे तो मैंने किसी भी किताब में नहीं पढ़ा है। तभी मैसेज आता है कि आपके लिए समनिंग लिमिट को हटा दिया गया है, अब आप जितनी चाहे उतने सोल्जर को बुला सकते हैं। हमारा एमसी भी ये सोच के खुश हो जाता है और
हमें बताया जाता है कि एक नेक्रोमेंसर की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वो 30 मिनट में बस एक ही सोल्जर समन कर सकता है, चाहे उसके पास कितना भी एमपी हो या चाहे उसका लेवल कुछ भी हो। इसलिए हमारा एमसी भी बहुत खुश हो जाता है इसे जानकर, और वो सोचता है कि अभी उसके पास बस 10 एमपी है, इसलिए वो तुरंत के तुरंत 10 सोल्जर समन कर सकता है। और वो तो अभी लेवल 0 में ही है। अगर वो लेवल अप करते रहेगा तो उसका एमपी भी बढ़ते रहेगा और वो और भी ज्यादा सोल्जर्स बुलाते रहेगा। ये सोचकर हमारा एमसी भी बहुत खुश हो जाता है और हमें एक खतरनाक सा हमारे एमसी का कूल सा लुक दिखाया जाता है। और वो सोचता है कि सिर्फ इसी रेस्ट्रिक्शन से रिमूव होने के साथ ही मैं किसी भी एस रैंक के वर्कनर को इजीली डिफीट कर सकता हूँ। लेकिन तभी हमारा इंस्ट्रक्टर एकदम अनरिस्पेक्टफुल, मतलब एकदम भाव देने के जगह एकदम बुरे तरीके से बोलता है, मतलब बुरे तरीके से बोलता है कि प्लूटो अब तुम्हारा सेरेमनी हो गया, चलो अब स्टेज से बाहर निकलो। फिर हमारा एमसी भी गुस्सा उसे मतलब घूरता है, अपने मन में सोचता है कि क्या बकवास है, जब मेरे पास 200 टैलेंट पॉइंट थे तब मुझे कितनी इज्जत दी जा रही थी, अब तो मुझे अब तो ऐसा करे जैसे कितना बकवास है, जब मेरे पास 200 टैलेंट पॉइंट थी तब मुझे इतना भाव दिया जाता था, और अब तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि मैं एकदम गवार हूँ। फिर हमारा एमसी वहां से स्माइल करके जाने लगता है, जिसे देख के हमारे स्टूडेंट सोचते हैं क्या हमारा एमसी का दिमाग खराब हो गया है कि वो स्माइल कर रहा है, जबकि उसने एक सी रैंक की क्लास ओपन की है। जब हमारा एमसी वहां से जा रहा होता है तभी एक बंदा आके उसे टोकता है और बोलता है कि तुम्हारे पास 200 टैलेंट पॉइंट है, उसके बावजूद तुमने एक सी रैंक की क्लास ओपन की है, क्या बकवास है ये, इससे अच्छा तुम मेरे पालतू बन जाओ और शायद मैं तुम्हें लेवल अप कराने भी ले जाऊं इसी बहाने, अगर तुम मेरे पालतू बन जाओगे तो। लेकिन सी क्लास को लेवल अप कराना बहुत ही मुश्किल होता है, तुम जैसे कचड़े को तो कोई लेवल अप कराने भी नहीं ले जाएगा। फिर हमारा एमसी बोलता है कि एड्रियन ब्लैकवुड, पता नहीं क्यों पर ये बंदा हमेशा मुझसे लड़ते रहता है, मेरी कभी इस बंदे से नहीं बनती। फिर हमारा एमसी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। तभी वो रास्ते में देखता है कि वहाँ लूना खड़ी है। फिर लूना उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें लेवल अप कराने ले जाऊँ। तो फिर हमारा एमसी चौंक के बोलता है कि एक एस रैंक की बंदी मुझे एक सी रैंक के बंदे को लेवल अप कराना ले जाना चाहती है, क्या ये बकवास नहीं होगा, क्या तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। फिर लूना बोलती है बिल्कुल नहीं। फिर वो पूछती है कि तुम अजूरो ड्रैगन गिल्ड में ज्वाइन होना चाहते हो, है ना, क्या मैंने सही कहा। अगर मैं तुम्हें लेवल अप कराने ले जाऊं तो शायद तुम्हें चुना जा सके। फिर हमारा एमसी उससे पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। तो फिर लूना बोलती है कि तुम्हारे पास तो 200 टैलेंट पॉइंट है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम एक आम नेक्रोमेंसर होगे। फिर हमारा एमसी भी अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, ये लूना बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसने तुरंत गैस कर लिया कि मैं एक आम नेक्रोमेंसर नहीं हूँ। फिर हमारा एमसी उससे बोलता है कि ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अपने खुद के दम पे और मेहनत करके अज़ूर ड्रैगन गिल्ड में ज्वाइन होना चाहता हूँ। अगर मैं खुद से ज्वाइन भी नहीं हो पाता हूँ तो मैं मान लूंगा कि मैं अज़ूर ड्रैगन गिल्ड में ज्वाइन होने के काबिल ही नहीं हूँ। फिर वो सोचता है कि अब मुझे जल्दी से जल्दी अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, मैं अपना इतना लेवल बढ़ा दूंगा कि 1 महीने बाद अवोकनिंग सेरेमनी में मैं सभी के सभी नए अवोकनर को चुटकियों में मसल के रख दूं, चाहे वो ए रैंक का हो या फिर एस रैंक का, मैं सबको सरपास करके रहूंगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है अज़ूरो एकेडमी के डंजन हॉल की तरफ। फिर हमारा एमसी एक डंजन के बाहर खड़ा होता है जिसका नाम होता है सीक्वेंस ट्रायल, जहाँ पे लेवल 1 से लेवल 5 के मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं। लेकिन इस डंजन की खास बात यह है कि यहाँ पे चैलेंजर को अकेले ही जाना पड़ता है, मतलब वो किसी भी ग्रुप को लेके नहीं जा सकता है, और अगर कोई गलती से चला गया तो जब तक वो पूरा के पूरा स्टेज क्लियर ना कर दे तब तक वो बाहर भी नहीं आ सकता है, यानी लड़ो या मरो का सिचुएशन होता है। और सबसे खास बात सीक्वेंस ट्रायल की ये होती है कि यहाँ पे मारने पे मॉन्स्टर्स नॉर्मल डंजन से ज्यादा एक्सपी देते हैं, जिससे कि लेवल अप बहुत जल्दी हो सकता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि सीक्वेंस ट्रायल के अंदर जाने का। तभी कुछ लोग वहां से जा रहे होते हैं, मतलब जो उसके क्लास में होते हैं, और उनमें से उसकी क्लास टीचर भी होती है, जो देख के चौंक जाती है कि क्या प्लूटो अभी सीक्वेंस ट्रायल के अंदर चला गया, क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। वो घबरा जाती है और सोचती है कि वो उसका वहीं इंतजार करेगी जब तक वो बाहर नहीं आ जाता। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है सीक्वेंस ट्रायल में, जहाँ पे एक ग्रीन लाइट हमारे एमसी को सराउंड करके रहती है, और वो ग्रीन लाइट होती है सेफ जोन। जैसे ही हमारा एमसी सेफ जोन के बाहर निकलता है तभी चारों ओर लेवल 1 के मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। हमारा एमसी कहता है कि क्या
फर्स्ट ही फ्लोर में 10-10 लेवल 1 के मॉन्स्टर आ गए हैं, इसलिए कोई भी नया अवोकनर यहाँ आने की जरूरत नहीं करता है। लेकिन हमारा एमसी 2 सोल्जर्स को समन करता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि जाके एक को मार्क गिराओ। फिर हमारे सोल्जर्स तुरंत जाते हैं और एक वॉइड हाउंड को तुरंत ही खत्म कर देते हैं और मैसेज आता है कि आपने वॉइड हाउंड को मार दिया है और आपको 10 एक्सपी मिले। फिर हमारा एमसी सोचता है कि जब तक मेरे पास सोल्जर्स है तब तक मैं इन सबको तो चुटकी बजाते ही मार सकता हूँ। तभी 2 वॉइड हाउंड हमारे एमसी पे अटैक कर देते हैं। तभी हमारा एमसी इंस्ट्रक्टर की बात को याद करता है जिसमें उसने एकदम बदतमीजी तरीके से उसे स्टेज से बाहर जाने के लिए कहा था। ये सोचकर ही हमारा एमसी 3 और सोल्जर को समन कर देता है जो उन वॉइड हाउंड्स यानी जो हमारे एमसी पे अटैक करने वाले थे उनको मार देता है। तभी वो उस रैंक ए के बंदे को याद करता है जिसने उसे चढ़ा के कहा था कि तुम मेरे पालतू बन जाओ, तब शायद मैं तुम्हें लेवल अप कराने ले जा सकता हूँ। फिर उसे अपनी पिछले जिंदगी की एक सोल्जर की बात याद आती है जहाँ पे उसने कहा था कि तुम लोग तो बहुत ही निचले जाति के हो, तुम लोग इतने निचले जाति के हो कि तुम्हें तो कोई गुलाम बनाना भी नहीं चाहता। फिर हमारा एमसी का ये सोच के मूड खराब हो जाता है, वो और 3 सोल्जर्स को समन कर देता है। फिर वो डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पिछले जिंदगी की तरह इस जिंदगी में नहीं फिर वो डिसाइड करता है कि मैं अपने पिछले जिंदगी की तरह इस जिंदगी में अपना जीवन बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं सबसे ताकतवर बन के रहूंगा। फिर वो और 2 सोल्जर को समन कर देता है। फिर हमें हमारे एमसी का एक बहुत ही कूल सा लुक दिखाया जाता है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि 10 एमपी में 10 सोल्जर मैं समन कर सकता हूँ जो कि फ्लोर 1 के लिए इनफ होने चाहिए। फिर वो अपने 10 के 10 सोल्जर को अटैक करने के लिए बोलता है और वो बोलता है कि 2 सोल्जर एक वॉइड हाउंड को मारो जिससे मैं जल्दी से जल्दी इन सोल्जर्स का यूज करके वॉइड हाउंड को मार सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सोल्जर्स उस वॉइड हाउंड को मारे जा रहे हैं और हमारे एमसी को एक्सपी मिले जा रहे हैं। फिर हमारा एमसी सोचता है कि 20 एक्सपी एक सोल्जर को मारने पे, इस तरह तो मैं लेवल 2 10 मिनट के अंदर ही पहुंच जाऊंगा। और वो सोचता है कि मेरा एमपी 1 मिनट में 1 से वापस आ जाता है तो 10 मिनट में मेरा एमपी तो फिर से फुल ही हो जाएगा। और वो और कुछ सोल्जर्स को समन कर देता है और सोचता है कि अब तो कुछ ही समय में मेरे पास स्केलेटन की एक पूरी आर्मी होगी और अपने नए समन सोल्जर्स को वॉइड हाउंड पे अटैक करने का ऑर्डर देता है। फिर मैसेज आता है कि आपने वॉइड हाउंड को मार दिया है, आपको 20 एक्सपी मिले, 20 एक्सपी मिले। तभी हमारा एमसी का लेवल अप हो जाता है। अब वो लेवल 0 से लेवल 1 में पहुंच गया है और उसे 5 टैलेंट पॉइंट मिलते हैं। हमारा एमसी बोलता है कि जैसे ही हमारा लेवल अप होता है हमारा 30% एमपी रिकवर हो जाता है और हमें 5 फ्री स्टैट पॉइंट दिए जाते हैं। फिर वो अपने पांचों के पांचों स्टैट पॉइंट को अपने एमपी में डाल देता है और वो बोलता है कि अब तो मैं 15 सोल्जर्स को समन कर सकता हूँ। फिर वो लेवल 2 यानी कि फ्लोर 2 में चला जाता है जहाँ पे फ्लोर 2 में होते हैं लेवल 2 के मॉन्स्टर्स जिसका नाम होता है ग्रे वुल्फ और उसे हमारा एमसी का सोल्जर मार देता है आसानी से वो भी। लेकिन हमारा एमसी सोचता है कि मैं अपने आसपास कुछ सोल्जर को रख देता हूँ क्योंकि अभी तो फिलहाल के लिए मैं बहुत कमजोर हूँ कि मैं इन सोल्जर्स को नहीं मार सकता, आई मीन उस लेवल 2 के मॉन्स्टर्स को तो नहीं मार सकता। फिर तभी हमारे एमसी का फिर से लेवल अप हो जाता है और वो अपना एमपी में वापस 5 स्टैट पॉइंट को डाल देता है और वो सोचता है कि मैंने एमपी में 5 पॉइंट को डाल के अब मैं ज्यादा सोल्जर्स समन कर सकता हूँ जिससे मैं जल्दी मार सकता हूँ। जल्दी मैं मारूंगा तो मैं जल्दी लेवल अप करूंगा, जल्दी लेवल अप करूंगा तो मैं और ज्यादा सोल्जर्स समन कर सकता हूँ अपने एमपी में स्टैट पॉइंट डाल के। ये तो एक बहुत ही अच्छा लूप बन गया। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फील्ड में दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लेवल 4 के मॉन्स्टर्स होते हैं जिनका नाम होता है मड हॉर्स। फिर वो हमारे एमसी को देखता है और अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हमारा एमसी अपने सोल्जर्स को समन करके उसे लेवल 4 के मॉन्स्टर पे हमला करने का ऑर्डर देता है। फिर हमें एक युद्ध दिखाया जाता है हमारे सोल्जर और उस मड हॉर्स के बीच में जहाँ पे हमारे सोल्जर मिलकर उस मड हॉर्स को मार देते हैं। फिर हमारा एमसी अपने पीछे देखता है कि उसका एक सोल्जर को उस मड हॉर्स ने भी मार दिया है। फिर हमारा एमसी मुस्कुराता है, बोलता है लेकिन मेरे पास सोल्जर ही तो है जो मैं जितने चाहे उतने बुला सकता हूँ। फिर वो और समन कर देता है सोल्जर को और उसके पास टोटल 7 सोल्जर 30 हो जाते हैं और वो उन सबको अटैक करने के लिए बोलता है और सभी मिलकर अटैक करने लगते हैं और उसे बार बार एक्सपी मिलती है कि आपने मड हाउस को मार दिया है, आपको 40 एक्सपी मिले, 40 एक्सपी मिले, 40 एक्सपी मिले और हमारा एमसी का अब लेवल 5 हो जाता है। तभी सिस्टम का एक मैसेज आता है कि आपने एक नए रेस्ट्रिक्शन को रिमूव करने का क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया है। तभी हमारा एमसी शॉक होकर बोलता है क्या एक और रेस्ट्रिक्शन हट गया।
अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करें।